कि जो हम लोग मेहनत करते हैं, जो मेहनत का फल अगर नहीं मिलता है तो हमें काफ़ी मायूस महसूस होती है। तो यही मांग है कि हमें गाइड प्रोवाइड किया जाए, या तो यहाँ सीट बढ़ाया जाए, या तो फिर मानविकी संकाय के अंतर्गत जो आने वाली विषय के टीचर हैं उनके अंडर हमें पीएचडी करने की अनुमति दिया जाए। और हम लोग जिस बैकग्राउंड से आए, मतलब खुद हम लोगों ने ग्रेजुएशन में मजदूरी करके मतलब अपना पढ़ाई पूरा किया। और हम लोग का परिवार मतलब एक मजदूर परिवार है, जो हम लोग मतलब स्थिति आर्थिक बहुत ख़राब है, जो अपना पढ़ाई के लिए खुद से खर्चा निकालते हैं। और यहाँ तक इतने हार्डवर्क के बाद अगर JRF क्वालिफाई कर इसमें नहीं हम लोग का मतलब गाइड मिलता है, या तो हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इसमें। और हम लोग मतलब चाहेंगे कि हम लोग को जल्द से जल्द गाइड उपलब्ध करवाया, ताकि हम लोग रिसर्च के साथ साथ जो हम लोग का आर्थिक स्थिति वो भी धीरे धीरे सुधरे। बिल्कुल। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, ये हमारे विश्वविद्यालय में ना प्रोफेसर है ना एसोसिएट प्रोफेसर है, और मात्र यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर से काम चलाया जा रहा है। हमारी मांग असिस्टेंट प्रोफेसर से, और भाड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट जो बहुत गंदा सिस्टम सरकार के द्वारा या फिर विश्वविद्यालय के द्वारा ये जो चलाया जा रहा है, वो प्रोफेसर भी असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉन्ट्रैक्ट पे है वो भी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। जो भी टीचर है वो यहाँ पर भाड़े पर ठेका पे ला के चलाया जा रहा है, जो कि वो आहारताएँ पूरी नहीं कर सकती हैं। अगर वे सब टीचर नियमित होते तो हम लोग को PhD करने में किसी तरह की समस्या नहीं होती है। और बात रहा कि जो हम लोग का ये झारखंड है, शायद झारखंड आंदोलन से पहले ही एक नींव रखा गया था कि ये झारखंड राज्य बनेगा, हम लोग का अपना भाषा होगा, अपनी संस्कृति होगी, क्योंकि किसी भी राज्य की पहचान उसकी भाषा उसकी संस्कृति से होती है। तो हम नुकसान यही होगा कि हम लोग का JRF इतना दिन का जो मेहनत किए हैं और JRF क्वालिफाइड किए हैं वो स्कॉलरशिप नहीं ले पाएंगे, और दूसरी बात साहित्य को भी बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। सबसे नुकसान तो साहित्य का बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। पैसा खैर कहीं से भी कमा ले सकते हैं, लेकिन साहित्य का बढ़ावा नहीं हो पाएगा। जी, मुझे भी गाइड की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ गाइड उपलब्ध नहीं है और मात्र 2 प्रोफेसर हैं जो अस्थायी रूप से हैं, और सभी जितने भी प्रोफेसर हैं सब अस्थायी रूप से यहाँ हैं, तो गाइड की तो प्रॉब्लम होगी ही। तो इन 7-8 महीनों में आप लोगों ने कभी VC के पास अपनी बात को रखी है? जी हाँ, रखे हैं हम लोग, और आज भी हम लोग गए थे VC सर के पास, तो उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि आप लोग का निदान किया जाएगा। अच्छा, गाइड में देरी होने पे क्या नुकसान हो सकता है आपको? जी, हम लोग का है 3 साल का, 3 साल का ये है, तो इसमें अगर एक साल तो होने को है, बीत चुका है, तो अगर 2 साल भी बीत जाएगा तो हम लोग का JRF जो निकाला गया हम लोग वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ नेट बचा हो रहेगा, नेट क्वालिफाई केवल कहलाएंगे हम लोग। अब इस वक्त मैं राजधानी रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैंपस में हूँ, कॉलेज कैंपस में हूँ। मेरे पीछे ये बिल्डिंग आप देखिए, शानदार है, चमक रही है, नई बिल्डिंग है, करोड़ों से बनी हुई ये बिल्डिंग है। बहुत अच्छी बात है। शिक्षा में जो होती है बिल्डिंग वगैरह, ये सही रहना बहुत ज़रूरी है। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ने ये कोशिश की है कि हम नई बिल्डिंग बनाए और नए नए संकाय खोले। खैर, जब नई बिल्डिंग बनी है तो जाहिर सी बात है नए शिक्षक बहाल होंगे, और नए शिक्षक बहाल कहाँ से होंगे? बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जनजातीय शोध वाला जो संस्थान है वहाँ से पढ़ाई करके निकले हैं। दिसंबर 2021 में जो परीक्षाएं हुई थी और उसमें JRF 39 स्टूडेंट ने निकाला पूरे झारखंड में, ऑल ओवर झारखंड में, और उसमें से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की जो पढ़ाई होती है उनमें से 15 विद्यार्थियों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से JRF निकाला था। JRF निकालने के लिए इनकी आशा थी कि JRF निकालने के बाद हमें अच्छे गाइड मिलेंगे, जो भाषाएं हैं, जो जनजातीय भाषा है उसमें शोध किया जाएगा, शोध के बाद आगे वो जो उनका सपना है जनजातीय भाषा को लेके या जो भी है वो करेंगे। खैर, यहाँ भाषा आंदोलन भी चल रहा है और बहुत कोई का ये कहना भी है कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनकी भाषाएं छिप रही हैं, हमारी संस्कृति छिप रही है, हमारा इतिहास को दिखाया नहीं जाता है। तो भाई कैसे दिखाया जाएगा जब स्टूडेंट को वो मौका ही नहीं मिलेगा, उन्हें वो गाइड ही नहीं मिल पाएगा कि वो अच्छे से अपनी बातों को रखे और शोध करे। तो चीज़ें अब तक छूट गई हैं, स्टूडेंट कैसे काम करेगा जब उसको गाइड ही नहीं मिलेगा। इसी मसले को लेके हम अब इस कैंपस में आए हैं। जो 15 स्टूडेंट थे जिन्होंने JRF निकाला है, वो उनकी कुछ समस्याएं हैं, उन्हें हम जानेंगे कि भाई किस लिए उनको दर दर भटकना पड़ रहा है। VC भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आज ये हमारे पास है और हम इनकी बात को ज़रूर सुनेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमनदीप मुंडा। अच्छा, अमनदीप जी,
क्या दिक्कत हो गई? इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, अब क्या दिक्कत हो गई? देखिए, जैसे जिस प्रकार आपने कहा कि पूरे झारखंड में लगभग 39 स्टूडेंट टीआरएल सब्जेक्ट में जेआरएफ क्वालिफाई किया है और इसके अलावा बहुत सारे छात्रों ने नेट क्वालिफाई किया है। तो हमारे विश्वविद्यालय से लगभग 15 छात्रों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है और ये हायर एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं एलिजिबल हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले उसका प्रथम सीढ़ी है, उसको सबसे पहली बात है इनरोल होना और ये गाइड के अभाव के कारण ये इनका इनरोलमेंट नहीं हो पा रहा। इनरोलमेंट नहीं हो पाएगा तो इनको जाहिर सी बात है उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इनको फेलोशिप नहीं मिल पाएगा, इनको रिसर्च वर्क के लिए फेलोशिप नहीं मिल पाएगा। और रही बात है, आज हमने डॉक्टर प्रोफेसर तपन सांडली से मिले हैं जो हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति है। उनसे हमने ये कहा है कि जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, यह हमारे विश्वविद्यालय में ना प्रोफेसर है ना एसोसिएट प्रोफेसर है, मात्र यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर से काम चलाया जा रहा है। हमारी मांग असिस्टेंट प्रोफेसर से और भाड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट, जो बहुत गंदा सिस्टम सरकार के द्वारा या फिर विश्वविद्यालय के द्वारा ये जो चलाया जा रहा है, वो प्रोफेसर भी असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉन्ट्रैक्ट पे है वो भी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। और रही बात है, स्टूडेंट भी ये असहज महसूस हो रहे हैं, ये रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होने के कारण यह तो कॉन्ट्रैक्ट भी परेशान, कॉन्ट्रैक्ट भी और स्टूडेंट भी परेशान है। तो ये हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार अपॉइंटमेंट करे रेगुलर प्रोफेसर की। अब मैं मुख्य बात पे आता हूँ, यहाँ पर जो हमारे विश्वविद्यालय में 15 लोगों ने क्वालिफाई किया है जेआरएफ, तो उनका जो प्रोफेसर का असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लिमिट होती है 6 लोगों को वो अपने अंडर में पीएचडी करवा सकता है रिसर्च एसोसिएट। एक प्रोफेसर के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के नीचे 6 स्टूडेंट एज अ गाइड उसके साथ काम कर सकते हैं, वो रिसर्च करवा सकते हैं। और एसोसिएट प्रोफेसर 8 या 9 करवा सकते हैं और प्रोफेसर लगभग 12 लोग ये करवा सकते हैं। ये हमारे विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। और मैं दूसरे विश्वविद्यालय में, रांची विश्वविद्यालय में ले जा रहा हूँ। वहाँ पर जहाँ तक मुझे जानकारी हो रही है, मैंने वहाँ का दस्तावेज हासिल करने का प्राप्त हुआ, लेकिन अभी भी वो हमें नहीं मिल पाया, लेकिन मैं चाहूँगा उसे जल्द से। हाँ, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर लगभग वहाँ पर 8 से 9 लोग पीएचडी करवा रहे हैं। और एसोसिएट प्रोफेसर लगभग 12 और प्रोफेसर लोग लगभग 15 से 16 लोग वो पीएचडी करवा रहे हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कम क्यों है और वहाँ पर ज़्यादा क्यों है। लेकिन ये विश्वविद्यालय चाहे तो बढ़ा सकता है, ठीक ना। और ये रांची विश्वविद्यालय ज़्यादा करवा रही है और जो बाहर जो अदर विश्वविद्यालय है वो भी इस काम को ज़्यादा करके रिसर्च करवा रहे हैं। तो ये हमारी ये मांग है कि जो पिछले बार जो हमारे कुलपति थे, उन्होंने रिसर्च काउंसिल की बैठक में ये प्रस्ताव को मंजूरी दी है कि सीटों को बढ़ाया जाएगा और स्टूडेंट को जो क्वालिफाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए, उनको गाइड की जो समस्या हो रही है, सीटों को बढ़ा के उसको फुलफिल किया जाएगा। लेकिन वो प्रस्ताव को मंजूरी कर लिया गया है, लेकिन उसको नोटिफाई नहीं किया गया है, जिसके कारण अभी छात्र जो हैं अभी भी उनको गाइड उपलब्ध नहीं होने के कारण इसका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो हमने ये तपन प्रोफेसर जो हमारे कुलपति है तपन सांडली से हमने कहा है कि जल्द से जल्द ये उसी प्रस्ताव जो मंजूर हो जाए उसको जल्द से जल्द नोटिफाई किया जाए और जो अभी आने वाली जो पीएचडी से कोर्स से रिलेटेड जो अभी जो नया लोग इनरोल होंगे उनका समस्या का समाधान कर लिया जाए। अन्यथा जो हम लोग भाषा को लेकर हो हल्ला जो हम लोग कर रहे हैं ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये कहीं आवाज़ गुम हो जाएगा। अमनदीप, ये कॉलेज की समस्या है, ठीक है, लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार रही है भाषा को लेके सजग हुई है, क्योंकि जनता भी सजग हुई है कि भाषा जो अपनी है उसको पकड़ के कितना ज़रूरी रखना। भाषा आंदोलन हो चुका है 5-6 महीने का, पूरा झारखंड अभी भाषा को लेके जग चुकी है, फिर आपका कॉलेज क्यों नहीं जगा है? देखिए, जगने से बात नहीं होता, ठीक ना। ऐसे बोलिएगा तो आप भी जगे हुए आप भी, लेकिन ये कागज में होना चाहिए, ये व्यवहार में दिखना चाहिए। हमने देखा है कि पूरे राज्य में भाषा को लेकर बहुत व्यापक आंदोलन हुआ है, लेकिन वो उनको कागजों में, व्यवहार में उतारा जाना चाहिए। मैं सभी भाषा या फिर जो लिटरेचर से जो इंटरेस्ट रखते हैं उनका मैं ध्यान आकर्षण करवाना चाहता हूँ। साहित्य जो होता है ना, उसका समाज का आईना होता है, और ये वही लोग हैं जो उस आईना को मतलब दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर ये
अपने कौम को नहीं दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है उस कौम का जो आईना है, जो चेहरा है, वो लुप्त हो जाएगा। तो हम लोग जल्द से जल्द, जो आपने कहा है कि सरकार बहुत संवेदनशील है और हम भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, लेकिन ये संवेदनशीलता नहीं चलेगी। आपको व्यवहार और कागज़ों में दिखना चाहिए, ऑफिशियली दिखना चाहिए। ये 2 प्रोफेसर से ये नागुजार है। और रही बात है हमारे विश्वविद्यालय में, ये बोलते हैं कि सिर्फ हिंदी लोग करवा सकते हैं, लेकिन रही बात है ह्यूमैनिटीज़ में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, वे लोग भी इनको गाइड कर सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से, द लोकतंत्र के माध्यम से, डॉक्टर तपन शांडिल्य या फिर जितने भी प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों से मैं ये बोलना चाहूँगा कि ह्यूमैनिटीज़ में जितने भी प्रोफेसर हैं, इनको गाइड उपलब्ध कराया जाए और इनका रिसर्च वर्क शुरू किया जाए। और ये हो हल्ला जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से नहीं होने वाला है। पेपर में हमें चाहिए। हाँ, पेपर में चाहिए, व्यवहार में चाहिए। और ये जल्द से जल्द हम तो ये मांग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाला से नहीं चलेगा। हमारे यहाँ 9 भाषा है, मात्र 2 परमानेंट टीचर है और 9 भाषा, तो इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं। और ठेका में चल रहा है, तो ठेका में वो भी आसान। 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में सिर्फ 2 परमानेंट है, बाकी सब असिस्टेंट हैं। तो ये सरकार से हम ये कहते हैं कि हमने देखा है कि अभी कंपटीशन चल रहा था, भाषा को लेकर बहुत व्यापक आंदोलन चल रहा है, तो वैसे नहीं होना। आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट करिए जल्द से जल्द। आपको भाषा को बचाना है, साहित्य को बचाना, जल्द से जल्द इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। और ये समस्या जो आ रही है, ये कोई बड़ी, हाँ, तो ये जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो। बिल्कुल। अमनदीप ने समस्या भी बताया और समाधान भी बताया कि कैसे इस समस्या के समाधान से निकल सकते हैं। कुछ लड़कियां हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। किस सब्जेक्ट में आपने, क्या विषय था आपका जो आपने, जिसमें आपने JRF निकाला? जी, मेरा विषय संथाली है। अच्छा। जी। तो क्या संथाली भाषा का गाइड आपको नहीं मिल पा रहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे टीचर की कमी है और जिसकी वजह से पूरा ही 9 जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है, उसमें टीचरों की कहीं न कहीं स्टूडेंट के अनुपात के हिसाब से टीचरों की कमी है। तो इसी की वजह से हमें गाइड नहीं मिल पा रही है। स्टूडेंट ज़्यादा है, टीचर कम है। हाँ। तो इन्होंने, जैसे अमनदीप बता रही थी कि 2 जो प्रोफेसर हैं वो परमानेंट है, बाकी सब असिस्टेंट हैं। तो किस भाषा के परमानेंट हैं? अच्छा, खोरठा और कुरमाली के हैं जो परमानेंट है। अच्छा, बाकी हो मुंडा ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल में है। संथाली भी? हाँ, संथाली में। तो कैसा लग रहा है? JRF का एग्ज़ाम बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल से निकलता है। लोग 10 बार 12 बार करते हैं तो JRF निकाल पाते हैं। आपने कितने अटेम्प्ट में निकाला? जी, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने कर लिया। तो हम यही बोलना चाहते हैं, यही मांग है हमारी कि जो हम लोग मेहनत करते हैं, जो मेहनत का फल अगर नहीं मिलता है तो हमें काफ़ी मायूस महसूस होती है। तो यही मांग है कि हमें गाइड प्रोवाइड किया जाए, या तो यहाँ सीट बढ़ाया जाए, या तो फिर मानविकी संकाय के अंतर्गत जो आने वाली विषय के टीचर हैं उनके अंडर हमें PhD करने की अनुमति दिया जाए। अच्छा, आपने दिसंबर में एग्ज़ाम पास किया, अभी ये अक्टूबर चल रहा है, तो JRF करने के बाद कुछ आप लोग को प्रोत्साहन राशि भी मिलती है? जी, मिलती है, लेकिन मतलब हम लोग जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, PhD में रजिस्टर्ड होंगे, इसके बाद ही वो फेलोशिप आती तो है। अभी तक नहीं हुआ है? नहीं। अच्छा, उसको करने के बाद ही गाइड मिलता है, उसके बाद प्रोत्साहन राशि मिलती है ना? जी। ठीक, बहुत अच्छा। और एक है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम स्टेला टोपो है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं यही रांची से ही सुंडिल गांव की रहने वाली हूँ, जो रातू प्रखंड पड़ता है। अच्छा, आपने किस सब्जेक्ट में निकाला JRF? मेरा नागपुरी सब्जेक्ट है। अच्छा, आपको भी गाइड की प्रॉब्लम है? जी, मुझे भी गाइड की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ गाइड उपलब्ध नहीं है और मात्र 2 प्रोफेसर हैं जो अस्थायी रूप से हैं, और सभी जितने भी प्रोफेसर हैं सब अस्थायी रूप से यहाँ हैं, तो गाइड की तो प्रॉब्लम होगी ही। तो इन 7-8 महीनों में आप लोगों ने कभी VC के पास अपनी बात को रखी है? जी हाँ, रखे हैं हम लोग, और आज भी हम लोग गए थे VC सर के पास, तो उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि आप लोग का निदान किया जाएगा। अच्छा, गाइड में देरी होने पे क्या नुकसान हो सकता है आपको? जी, हम लोग का है 3 साल का, 3 साल का ये है, तो इसमें अगर 1 साल तो होने को है, बीत चुका है, तो अगर 2 साल भी बीत जाएगा तो हम लोग का JRF जो निकाला गया हम लोग वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ नेट बचा हो रहेगा, नेट क्वालिफाई केवल कहलाएंगे हम लोग। तो इससे हम लोगों को क्षति हो रही है, हमारा मेहनत बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल, समय भी जा रही है और इतनी जो मेहनत करके JRF निकाले हैं वो भी ख़त्म हो रहा है। सर, क्या नाम है आपका? सारन प्रमाणिक। अच्छा, आप कहाँ से? हम 5 परगनिया डिपार्टमेंट से हैं। अच्छा, मैं सेम सवाल आपसे वही करूँगी कि अगर नहीं मिलता आपको गाइड तो क्या नुकसान होगा?
नुकसान यही होगा कि हम लोग का जेआरएफ इतना दिन का जो मेहनत किए हैं और जेआरएफ क्वालिफाइड किए हैं वो स्कॉलरशिप नहीं ले पाएंगे, और दूसरी बात साहित्य को भी बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। सबसे नुकसान तो साहित्य का बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। पैसा खैर कहीं से भी कमा ले सकते हैं, लेकिन साहित्य का बढ़ावा नहीं हो पाएगा। अच्छा, जब आपका जेआरएफ निकला और आपको लगा कि अब तो हमें शोध करना है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? सबसे पहले मेरा दिमाग में यही आया कि हम अपनी भाषा को बढ़ावा देंगे और इस पर अच्छा से अच्छा रिसर्च करेंगे। यही सबसे मेरा आया था दिमाग में। बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार साहू है। मैं यहाँ नागपुरी विभाग से पीजी कंप्लीट किया हूँ और मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और मैं यहाँ पीएचडी करने का ये प्रोसेस में हूँ, जो कि हमें गाइड नहीं मिल पा रही है यूनिवर्सिटी की ओर से। तो हम लोग आज वीसी से मिले और वीसी सर भी बोले कि आप लोगों का बहुत जल्द कुछ उपाय किया जा रहा है, उसके बाद आप लोगों को गाइड प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर मेन समस्या ये है ना कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ की टीचर की कमी। जो भी टीचर है वो यहाँ पर भाड़े पर ठिका पे ला के चलाया जा रहा है, जो कि वो अहर्ताएँ पूरी नहीं कर सकती हैं। अगर वे सब टीचर नियमित होते तो हम लोग को पीएचडी करने में किसी तरह की समस्या नहीं होती है। और बात रहा कि जो हम लोग का ये झारखंड है, शायद झारखंड आंदोलन से पहले ही एक नींव रखा गया था कि ये झारखंड राज्य बनेगा, हम लोग का अपना भाषा होगा, अपनी संस्कृति होगी, क्योंकि किसी भी राज्य की पहचान उसकी भाषा, उसकी संस्कृति से होती है। तो हमारे राज्य में भी ये उम्मीद किया गया था कि हमारे भी अपनी भाषा होगी, अपनी संस्कृति होगी। और इसकी नींव डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर निर्मल मिंज, डॉक्टर कुमारी वासंती, डॉक्टर बीपी केसरी, इन सभी बड़े महाविद्वानों ने रखे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये आज धूमिल होते जा रही है, क्योंकि आप आए दिन यहाँ जो भाड़े पर रखे टीचर हैं वो कुछ करा नहीं सकते, डेली आंदोलन पे रहते हैं और हम लोग की पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी समस्या है और इसको लेकर हम कहना चाहेंगे कि जो अभी सरकार है, अभी तो कितनी ही सरकार बनी, कितनी ही बिगड़ी, लेकिन जो ये अभी सरकार बनी है ये बोल रहे थे कि इस राज्य को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। लेकिन ये अभी शायद 3 साल, 3.5 साल हो गया, कुछ धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है, बस हवाबाजी ही हो रही है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए और जो यहाँ की लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं उन पर काम होनी चाहिए। जो यहाँ के छात्र, जो टीआरएल, अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति से संबंधित छात्र यहाँ पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही झारखंड की स्थिति क्या है, यहाँ तो लोग भात के चलते भात भात कहते मर जाते हैं। उस स्थिति में लोग यहाँ पीएचडी तक पहुँच रहे हैं, एमए पास कर रहे हैं। यहाँ की लड़कियाँ, लड़के बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। बहुत छात्रों, यहाँ के छात्रों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ तक कि बहुत गरीब, बहुत दूर दूर से आते हैं, किसी तरह अपना रेजा कुली का काम करते हैं, साथ ही साथ पढ़ाई करते हैं, रेंट भी देना होता है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ किसी तरह पढ़ाई करते हैं। उसके बावजूद भी हम छात्रों की ये स्थिति है, क्योंकि हम कोई बड़े घर से आते नहीं हैं। हम लोग कोई अगर उतना बड़े घर से रहते तो हम लोग ये भाषा शायद नहीं पढ़ते। कोई अच्छी साइंस चाहे और भी कई सारे विषय वो सबको पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ के मूल है और हम लोग एक क्या कहे कि हम लोग में एक अंदर से लालसा था कि हम लोग भी अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को जाने और यहाँ का जो मूलभूत जो चीज़ें हैं उसको हम लोग संजो के रखें, क्योंकि हम लोग यदि नहीं करेंगे तो कौन कर देगा? दूसरे राज्य से तो आके करेंगे नहीं। और अभी कुछ दिन पहले राज्य में बहुत ही व्यापक आंदोलन हुआ था भाषा को लेकर, लेकिन शायद हम लोग आंदोलन में हम लोग भी बढ़ चढ़कर भाग लिए थे। शायद वो हवा में ही रह गया, कहीं धरातल पर उतरा नहीं और जो एक कागज़ में होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। फिर से वही बाहरी भाषाओं को थोपा जा रहा है, यहाँ की जो भाषाएं हैं उसको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। और अगर जो यहाँ की बात रहा, जो पीएचडी करने की बात रहा, अगर हम लोग जब तक गाइड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, हम लोग आगे कैसे पढ़ेंगे? फिर जो बात है, अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम लोग अपना भाषा संस्कृति को जानेंगे कैसे? हम लोग इसको संजो के रखेंगे कैसे? आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे हम लोग? तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। और कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। अगर हमें आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले की चीज़ों को जानना है तो हम लोग को साहित्य पढ़ना हो। तो कहीं ना कहीं हम लोग साहित्य पढ़ने के लिए साहित्य लिखना होगा साहित्य और लिखने के लिए आप लोगों को गाइड की जरूरत। जी हाँ, साहित्य लिखने के लिए हम लोग को गाइड की ज़रूरत है, आगे पढ़ाई की ज़रूरत है। पीएचडी करेंगे इसके बाद डिलीट होता है वो, मतलब हम लोग आगे पढ़ना चाहते हैं और जो अपने समाज का जो अभी देश काल है, चाहे जो भी, उस सभी समस्याओं को लिखना चाहते हैं, ताकि जैसे कि जो हमारे पूर्वज लिख के गए हैं उसको पढ़ते हैं तो हम लोग जान पाते हैं कि पिछले टाइम में क्या था। उसी तरह हम लोग भी अभी लिखेंगे तो आने वाले पीढ़ियाँ जानेंगी कि उस समय क्या था, लोग कैसे थे, इस सारी समस्या
समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ की जो राज्य व्यवस्था है वो काफ़ी वीसी ने आश्वासन दिया है आपको? VC जी ने आश्वासन दिए हैं और बोले हैं कि जितना जल्दी हो सके 2-3 दिन के अंतर्गत आप लोग को गाइड प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग का रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि हम लोग का जो पास हुआ लगभग 1 साल हो गया और ये मात्र 3 साल का ही वैलिडिटी रहता है। अगर उसके अंतर्गत हम लोग का इनरोलमेंट नहीं हुआ तो वो हम लोग का लैप्स कर जाएगा। हम लोग का 3 साल समय भी चल जाता है ये, क्योंकि आदमी का एक दिन ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम लोग का 1 साल बर्बाद हो गया और मात्र 2 साल बचा हुआ। अगर इस बीच नहीं होता है तो हम लोग को काफ़ी समस्या का ये सामना करना पड़ सकता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। अजय जी कहाँ से हैं? मैं लातेहार डिस्ट्रिक्ट का बालमत प्रखंड में एक छोटा सा गाँव पड़ता आ रहा, जो पहले काफ़ी नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था। अच्छा, नक्सल प्रभावित इलाके से निकल के आप रांची आए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अगर GRF निकालने के बावजूद गाइड नहीं मिल रहा है आपको, पर्सनली आपको क्या नुकसान होगा? मैम, इसमें जो हम लोग का सपना था कि हायर एजुकेशन में जाके एक समाज का सेवा करेंगे, और हम लोग जिस बैकग्राउंड से आए मतलब खुद हम लोगों ने ग्रेजुएशन में मजदूरी करके मतलब अपना पढ़ाई पूरा किया। और हम लोग का परिवार मतलब एक मजदूर परिवार है, जो हम लोग मतलब स्थिति आर्थिक बहुत ख़राब है, जो अपना पढ़ाई के लिए खुद से खर्चा निकालते हैं। और यहाँ तक इतने हार्डवर्क के बाद GRF क्वालिफाई कर इसमें नहीं हम लोग का मतलब गाइड मिलता है या, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इसमें। और हम लोग मतलब चाहेंगे कि हम लोग को जल्द से जल्द गाइड उपलब्ध करवाया, ताकि हम लोग रिसर्च के साथ साथ जो हम लोग का आर्थिक स्थिति वो भी धीरे धीरे सुधरे। बिल्कुल। अच्छा, ये क्या विषय था आपका? मेरा नागपुरी सब्जेक्ट है अभी। अच्छा, नागपुरी को लेके कुछ दिमाग में है कि क्या अगर गाइड मिल जाता है तो क्या शोध करेंगे? मैम देखिए, हम लोग को गाइड मिलता है तो अपने जो भाषा संस्कृति को लेकर मतलब एक समाज में गलत अवधारणा है, ठीक ना, बाहरी भाषा हावी हो रहा है धीरे, तो उसको हम लोग एक मतलब समाज में एक सकारात्मक संदेश के साथ अपनी भाषा को बचाएंगे और आगे लेके जाएंगे इसको। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि बाहरी भाषा हमारे ऊपर हावी हो रही है। यही कारण था कि बाहरी भाषा नहीं चलतों के नारे के साथ भाषा आंदोलन की शुरुआत की गई थी और सफलतापूर्वक इस आंदोलन को आगे भी किया गया था और अभी भी चल ही रहा है ये आंदोलन। धीरे धीरे करके ये पूरे झारखंड में लोगों को जगाने का काम भी किया है। बाकी लोगों से भी हम बात करते हैं। काट दो। बिल्कुल, ये सारे जो स्टूडेंट थे काफ़ी निराश हैं। काफ़ी मेहनत के बाद GRF निकलती है। एज अ स्टूडेंट मैं भी ये समझ सकती हूँ। और GRF निकालने के बावजूद 1 साल बीत गया है, इन्हें गाइड प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है और जो फेलोशिप आनी चाहिए थी उनसे भी ये कोसों दूर है। तो यहाँ के जो VC हैं उनके पास इन्होंने अर्जी दी है, तो हमारी भी एक उनसे दरख्वास्त रहेगी कि आप स्टूडेंट के फेवर में जाएं और जिस तरह से इन्होंने मेहनत की है उस मेहनत का फल इनको दें, इनको इनरोल करें इस फेलोशिप के लिए और इनको गाइड प्रोवाइड किया जाए, ताकि ये जो शोध करना चाहते हैं भाषा को लेके वो भाषा में आगे जाएं और शायद हमारे जो इतिहास रहे हैं, अभी जो वर्तमान अभी चल रहा है, वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ संजो कर रखे, कुछ खोज करके रखे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे राज्य के लिए। क्योंकि जब झारखंड अलग हुआ था तो यही बोल के अलग हुआ था कि यहाँ की भाषा अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है। तो शायद सरकार को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के जो विश्वविद्यालय के जो VC हैं उनको ये सोचना चाहिए कि भाषा पे हम काम ज़रूर करें और जो विद्यार्थियों ने GRF निकाला है उनकी अर्जी को सुने और जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई करनी है उसको जल्दी करें। पेपरों में विद्यार्थियों को उलझाना सही शायद नहीं होगा। 1 साल इनका बीत चुका है और मात्र 2 साल ही बचे। इन 2 सालों में भी आपको पता है कि कितना दिन कॉलेज चलता है और कितना दिन बंद रहता है, तो बहुत कम समय है इनके पास शोध करने के लिए भी। उम्मीद है आप इनकी बात को सुनेंगे और इनकी जो समस्याएं हैं जल्द से जल्द उसको दूर करेंगे। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।